नमस्कार। आईआईएमटी ग्रुप ऑफ कॉलेज की तरफ से मैं अमित शर्मा अपने इस खास कार्यक्रम इंद्रधनुष में आप सबका स्वागत कर रहा हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम हर रोज ये खास कार्यक्रम इंद्रधनुष आपके लिए लेकर के आ रहे हैं और उसमें हम जीवन के विविध रंग हैं, अलग अलग जो रंग हैं, उन्हें आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। क्योंकि ये जो कोरोना काल है, इसमें अभी भी हम लोग बहुत कुछ सक्रिय नहीं हो पाए हैं। बहुत सारा काम अभी वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। कई जगहों पर फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है और हम खुद भी काफी सावधानी बरत रहे हैं और जब जरूरत होती है तभी हम बाहर निकलते हैं और अन्यथा यही निर्देश हमें है कि घर में रहिए। और जब आप घर में रहते हैं तो जाहिर सी बात है, सक्रियता जब कम हो रही है, थोड़ा सा इनएक्टिवनेस आप में आता है। खासकर जो सुबह का जो समय है, वो जो समय है वो थोड़ा आलस भरा होता है। जिस दिन आपको काम पे जाना होता है, आप जल्दी जल्दी उठते हैं, तैयार होते हैं, जो अपनी डेली की रूटीन्स होती है वो सब फॉलो करते हैं और जल्दी से काम पे जाते हैं। लेकिन जब आप घर पे होते हैं, वर्क फ्रॉम होम पे भी होते हैं, तो भी थोड़ा सा एक आलस भरी सुबह होती है। जरा आराम से आप उठते हैं, जो आपकी डेली रूटीन्स होती है वो भी सफर करती है और कहीं ना कहीं इसका नुकसान जो है वो आपके सेहत पर पड़ता है। तो इसीलिए आज हम आपके लिए लेट्स बी स्मार्ट जो हमारा सेगमेंट है, उसमें आपके लिए लेकर के आए हैं हेल्दी मॉर्निंग हैबिट्स, ताकि सुबह की जो आदत है वो आप कैसे डेवलप करें और किस तरह अपने आप को इस दौर में सक्रिय रखें, किस तरह अपने दौर में आप किस तरह अपने दौर में इस दौर में आप खुद को सक्रिय रखें और अपने आप को तरोताजा रख सकें, स्वस्थ रख सकें। और आज इस खास सेगमेंट में हमारे साथ एक बहुत ही खास जोड़ी है। वो माँ बेटी की जोड़ी है। हमारे साथ आज मौजूद है निकिता कंबोज जी और अनुष्का कंबोज। निकिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। अनुष्का थैंक यू अनुष्का सो आप मच। अनुष्का आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। निकिता जी बहुत फेमस यूट्यूबर हैं। इनका जो यूट्यूब चैनल है वो इन्हीं के नाम से, निकिता कंबोज के नाम से ही है, जिसपे 55,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। और इनका जो पैशन है वो पैशन कुकिंग है और ये कुकिंग से संबंधित वीडियोस बनाती हैं और सोशल मीडिया पर डालती हैं। काफी फेमस भी है इनके वीडियो। खासकर जो इनकी वेज रेसिपी होती है उसमें ये काफी एक्सपर्ट है और काफी लोग पसंद करते हैं, काफी देखी जाती हैं सोशल मीडिया पे। और साथ साथ ऑनलाइन कुकिंग क्लासेस भी लेती हैं। तो और जो निकिता सॉरी अनुष्का जी, जो अनुष्का है वो निकिता जी की बेटी है और इस वक्त क्लास 7th में पढ़ रही हैं। इस छोटी सी उम्र में ही ये काफी महारत हासिल कर चुकी है। ब्लैक बेल्ट की डिग्री इनके पास है कराटे में, है ना निकिता? हाँ जी, हाँ जी, ब्लैक बेल्ट। जी जी। और मैं बताऊं कि मात्र 9 साल की उम्र में इन्होंने ब्लैक बेल्ट हासिल कर ली थी, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है अनुष्का के लिए। और अपने फिटनेस को लेकर के काफी एक्टिव रहती हैं अनुष्का अभी से। अब बॉक्सिंग भी सीख रही है और उनकी तमन्ना है, उनका जो ड्रीम है वो ये है कि एक मैरी कॉम की तरह वो एक फेमस बॉक्सर बने। अनुष्का भी जो अपने वीडियोस हैं, फिटनेस रिलेटेड वीडियोस, वो अपनी मम्मी के साथ अपने चैनल पर डालती हैं और ये भी काफी पॉपुलर हो चुकी हैं अब यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे। और अनुष्का और निकिता जी आज हमारे लिए हेल्दी मॉर्निंग हैबिट्स लेकर के आई हैं। ये बताएंगी कि किस तरह हमें अपनी जो सुबह की दिन की शुरुआत जो है सुबह में किस तरह करनी चाहिए ताकि हमारा दिन जो है वो अच्छा बीते। जी निकिता जी, मैं चाहूंगा कि आप शुरुआत करें जी। ओके, थैंक यू सो मच। पहले तो आईआईएमटी का जिन्होंने मेरे को ये एक अवसर दिया कि मैं कुछ आपके सामने कुछ करके दिखा सकूं। तो आज हम दिखाएंगे आपको सबसे पहले कि आप कैसे हेल्दी वर्कआउट कर सकते हैं घर में बिना किसी इक्विपमेंट के, और वो भी बहुत जल्दी। 15 मिनट्स का हम आपको वर्कआउट सेशन कराएंगे जो हर कोई निकाल सकता है पूरे 24 घंटे में से 15 मिनट अपनी हेल्थ के लिए। और वो है पूरा हमारा टोटल बॉडी का वर्कआउट होगा जिसमें हम सब कुछ, हमारा नेक पेन जिसको होता है, बैक पेन होता है, वो भी सब कैसे आप दूर कर सकते हैं वो हम करके आपको दिखाएंगे। आपका वेट लॉस कैसे हो सकता है वो हम आपको बताएंगे। तो वो 15 मिनट का डेली आपको एक हेल्दी वर्कआउट सेशन हम आपको करके दिखाएंगे। जो मेरी बेटी ज्यादा एक्सपर्ट है तो वो ये आपको करके दिखाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं फिर वर्कआउट सेशन।
तो पहले हम सिंपल वार्म अप करेंगे। तो शुरू करते हैं नेक एक्सरसाइजेस से। तो सबसे पहले हम नेक को अपवर्ड एंड डाउनवर्ड करेंगे। सो लुक अप एंड लुक डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। और जिनकी अगर नेक में दर्द रहता है तो वो नीचे तक ना लेकर आए गर्दन, वो ऊपर ही रखें इस तरह से, अप और फिर अपना सामने रखें, अप और फिर सामने। और जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो नीचे तक लेकर आ सकते हैं, अप एंड डाउन। ऐसे आप 10 बार करें। उसके बाद हम करेंगे नेक को लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट एंड राइट। अब साइड नेक करेंगे, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट। अब फुल नेक रोटेशन करेंगे 10 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Reverse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अब शोल्डर रोटेट करेंगे, ये भी 10 टाइम्स क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स 1 2 3, कान के पास से लेकर जाएंगे 4 5 6 7 8 9 एंड 10। हमें ब्रीथ करते रहना है, ब्रीथ हमारी रुकनी नहीं चाहिए। अब नाउ पुट योर हैंड फॉरवर्ड और ज्वाइन करना है हाथों को। और अब ट्विस्ट करेंगे हम, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। पूरा पीछे तक लेकर जाना है, जहां तक आपकी बॉडी जा पाए। ट्विस्ट करना है, ये आपका साइड्स के लिए है। ये भी हम 10 बार कर लेंगे। अब हाथों को सामने रखिए और ऑल्टरनेट हैंड्स अप एंड डाउन करना है। अगर आप ऐसे नहीं कर पाते हैं तो आप नॉर्मल भी कर सकते हैं। पहले हाथों को सीधा रखिए और ऊपर, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ऐसे करना है। एक और हमें करना है, दोनों हाथों को रोटेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। चेंज करेंगे हम। अभी हमने नेक की करी है, हाथों की करी है। अब हम अपनी वेस्ट रोटेशन करेंगे। तो हाथों को कमर पर रखें और कमर को रोटेट करना है 10 टाइम्स क्लॉकवाइज और 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। 3 4 5 6 7 8 9 10।
रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज 1, ब्रीथ करते रहना है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब हमारा कमर तक तो हो गया है, अब हमको अपने लेग्स और रिस्ट रोटेशन करनी है। तो अपना राइट लेग और राइट हैंड आगे लेकर आएंगे और रोटेट करेंगे। ये भी क्लॉकवाइज करेंगे, 10 बार क्लॉकवाइज और 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। अब चेंज करेंगे और दूसरी तरफ से भी हम दूसरे पैर से और दूसरे हाथ से भी कर लेंगे ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिवर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसके बाद हम लोग एक क्विक वार्म अप करेंगे, तो उसके लिए हम जंप करेंगे 30 सेकेंड्स और ब्रीथ करते रहना है, सांस लेते रहना है हमें। जंप जंप जंप, इससे हमारा ब्लड भी सर्कुलेट होएगा, इंक्रीज होएगा ब्लड सर्कुलेशन। अब ऑन द स्पॉट जॉगिंग करनी है आपको, एक जगह खड़े होकर ही, जैसे हम जॉगिंग करते हैं वैसे जॉगिंग करनी है। अब थोड़ा और फास्ट करेंगे, ब्रीथ करते रहना है। अब हाई नीज करेंगे। जिनके नीज में दर्द होता है तो वो लोग थोड़ा स्लो कर सकते हैं हाई नीज, अदरवाइज सब लोग थोड़ा इसी स्पीड पे कर सकते हैं। अब जंपिंग जैक्स करेंगे, 50 टाइम्स जंपिंग जैक्स। इससे बहुत जल्दी वार्म अप होती है बॉडी। क्विक क्विक क्विक, ब्रीथ करते रहो। वेरी गुड। अब हम करेंगे ऑल्टरनेटिव टच करेंगे अपने फुट को, ये 50 टाइम्स करेंगे। फास्ट भी कर सकते हैं आप, स्लो भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी की अभी स्ट्रेंथ कितनी है। अगर फास्ट कर सकते हैं तो फास्ट कर लीजिए, अदरवाइज नॉर्मल स्पीड भी आप कर सकते हैं। चलिए, बॉडी वार्म अप तो हो गया है हमारा। अब हम थोड़ा आसन करते हैं जो बहुत ही बड़ों के लिए और बच्चों के लिए भी अच्छा होता है, जो है ताड़ आसन। ताड़ आसन ये करने से बच्चों की हाइट भी बढ़ती है, ये हाइट के लिए बहुत अच्छा आसन है। आपको अपनी स्ट्रेच करना होता है और होल्ड करके रखना होता है। डाउन, फिर से हाथों को मिलाएंगे और हाथों को ऊपर ले जाएंगे और ऊपर आपको ऐसे लगना चाहिए कि आप ऊपर से अपने आप को खींच रहे हो और पैरों से भी आपको स्ट्रेच करना होता है।
तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ से स्ट्रेच करना होता है, और जितनी देर आप स्ट्रेच कर सकते हैं ये अच्छा है, कोई हार्म नहीं है इसमें। 5 4 3 2 1 डाउन। एक बार और होल्डिंग के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20 डाउन। तो ये हुआ ताड़ासन, जो हाइट के लिए बहुत अच्छा है और ये बड़ों के लिए भी अच्छा है। स्ट्रेच होता है, बॉडी स्ट्रेच होती है, तो ये सभी के लिए अच्छा होता है। अब हम करेंगे ट्री पोज। ये बहुत आसान भी है और काफी लाभदायक भी है। ये आपको एक पैर से बैलेंस करना होता है और अपने हाथों को ऊपर लेके जाना होता है। होल्ड कर सकते हैं आप इसमें 1 मिनट भी होल्ड कर सकते हैं, आधी मिनट तक भी होल्ड कर सकते हैं, जितना आप होल्ड कर सके कर लीजिए। डाउन। अब दूसरे पैर से भी करेंगे, हाथों को साइड में लेके ऊपर लेके जाना है। होल्ड करना है कुछ देर। ये बॉडी बैलेंसिंग होता है ट्री पोज। डाउन। एक बार और। डाउन। अब दूसरे पैर से भी कर लेंगे। बैलेंस करके रखना है बस बॉडी को, ब्रीथ करते रहना है। इनहेल एक्सहेल, ब्रीथ करते रहे। डाउन। अब थोड़ा फास्ट एक्सरसाइज करते हैं। हाई जंप करेंगे काउंट पर, तो 10 बार करेंगे और हाई जंप करेंगे 1। फिर से हम इस तरह से जंप करते रहेंगे 2। इस तरीके से करना होता है 3। तो आपको जॉग करते रहना है और काउंट पर आपको हाई जंप लेनी है 4 5 6 7 8 9। स्ट्रेच करके आपको हाई जंप लेना है एंड 10। अब हमें करना है बर्पीज, वो 5 बार करेंगे। 1 2 3 4 5। ये टोटल बॉडी का लिए बहुत अच्छा है, इसमें आपका सब कुछ हो जाएगा। ये 5 से 10 बार आप कर सकते हैं। अब करेंगे साइड स्क्वेट्स 20 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। अब थोड़ी देर 15 सेकंड के लिए हम अपनी बॉडी को रेस्ट दे सकते हैं।
और अब क्रोकोडाइल जंप करेंगे। दस बार करेंगे। 1 2, पैर बाहर निकालना है हमको हाथों से। 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और जिनके नीज में दर्द होता है तो वो जंप करके ना करें, वो नॉर्मल पैर बाहर लेकर आ सकते हैं ऐसे। 1 2 3 4 एंड 5। अब हम करेंगे अपने एब्स के लिए, तो क्रंचेस करते हैं। क्रंचेस बेस्ट होता है। 30 सेकंड क्रंचेस करेंगे और 10 सेकंड का हम ब्रेक लेंगे। अब हम थोड़ा ब्रेक लेंगे 10 सेकंड का। लेट भी सकते हैं इसमें, बैठ भी सकते हैं। लेट रिलैक्स करना है बॉडी को। अब एक बार और करेंगे, फिर से 30 सेकंड्स करना है। या आप पंचेस के साथ भी ऐसे कर सकते हैं। ये एक और वेरिएशन है इसका। रेस्ट, फिर से 10 से 15 सेकंड के लिए रेस्ट। और एक बार और हम पंचेस के साथ क्रंचेस करेंगे। तो ये हमारा जो पेट पर जो फैट होता है वो भी कम होता है इससे, तो वेट लॉस के लिए भी अच्छा होता है। ब्रीथ करते रहें, रिलैक्स करना है बॉडी को, और फिर से एक बार करने के लिए तैयार होना है। तो एक बार और करेंगे 30 सेकंड्स के लिए। बस, फिर से रिलैक्स। और अब हम थोड़ी देर बाद अब हम करेंगे प्लैंक। 5-10 सेकंड के बाद अब प्लैंक करेंगे। प्लैंक में भी हम होल्ड करके रख सकते हैं, और इसमें भी वेरिएशंस होते हैं। अगर किसी के कमर में दर्द होता है तो वो नी बेंड करके भी कर सकते हैं। तो ये हुआ नॉर्मल प्लैंक। ये आप 1 मिनट तक भी होल्ड करके रख सकते हैं, 30 सेकेंड्स के लिए भी होल्ड करके रख सकते हैं। इससे वेट लॉस भी होता है और हाथों में स्ट्रेंथ भी आती है। डाउन,
अब एक बार अनुष्का फिर से कर कर दिखाएगी प्लैंक, नीज बंद करके, जिनको बैक पेन की प्रॉब्लम होती है। रिलैक्स और रैपिड पोज पे चले जाओ। थोड़ी देर हम रिलैक्स करेंगे बॉडी को, क्योंकि बीच बीच में बॉडी को रिलैक्स देना भी बहुत जरूरी होता है। लेकिन 15 सेकेंड, ज्यादा से ज्यादा 30 सेकेंड्स के लिए हमें बॉडी को रिलैक्स करना चाहिए। अब भुजंग आसन करेंगे, क्योंकि इसके बाद हो सकता है किसी को बैक पेन या कुछ भी हो। वैसे प्लैंक मदद करता है जिसको बैक पेन का प्रॉब्लम हो। तो एक भुजंग आसन होता है, इससे आपका बैक पेन ठीक हो जाता है। आपको स्ट्रेच करना होता है ऊपर, शोल्डर नीचे रहेंगे, डाउन। इस तरीके से आप दिन में ये 5 मिनट के लिए भी कर सकते हैं, होल्ड कर करके। एक बार और, एंड डाउन। अब चक्रासन करेंगे। चक्रासन बहुत ही अच्छा आसन होता है। ये स्टैंडिंग में अभी हुआ है चक्रासन, तो स्टैंडिंग में ये ऊपर आना है। अगर नहीं आ सकते हैं तो आप नीचे से भी डाउन हो सकते हैं। अब एक बार जो लोग अगर स्टैंडिंग से नहीं कर पाए वो बैठ के भी कर सकते हैं। आप लेट जाएं, हाथों को पीछे की तरफ रखें और अपना बॉडी को ऊपर उठा लें। इस तरीके से भी आप चक्रासन कर सकते हैं। और फिर इसी तरीके से आप नीचे आ सकते हैं। ये बहुत अच्छा आसन होता है, खासतौर से वुमेन्स के लिए, गर्ल्स के लिए। अब हमारा पूरा वर्कआउट हो गया है। अब बॉडी जो हमारी वार्म अप ऑलरेडी हुई भी है, इस बॉडी को कूल डाउन भी करना जरूरी होता है, नहीं तो काफी आपको स्ट्रेन आ सकता है। तो कूल डाउन के लिए बॉडी को स्ट्रेच करना है। हमें पहले अपने आर्म्स को स्ट्रेच करना होगा और अपनी गर्दन को अपोजिट साइड लेकर जाना है। दूसरे हाथ से अब हमें अपने हाथों को ऐसे लेकर जाना है। हमें अपनी एल्बो को प्रेस करना है अपने दूसरे हाथ की मदद से। ऐसे दूसरे हाथ से कीजिए। अब हम एक बार ऐसे नीचे बैठेंगे और फिर दोबारा ऐसे अपनी नीज को प्रेस करेंगे। अब हम एक बार ऐसे बैठेंगे और अपनी नी को ऐसे प्रेस करेंगे।
दूसरे लेग से भी ऐसे कीजिए। अब हम एक बार रैबिट पोज करेंगे ऐसे कर कर। बॉडी रिलैक्स भी हो जाती है, कूल डाउन भी हो जाएगा। अब हमें इस पोस्टर में आकर अपनी बैक को पहले नीचे लेकर जाना है, फिर ऊपर लेकर आना है। दोबारा नीचे, फिर ऊपर। तो ये वर्कआउट सेशन तो कंप्लीट हो चुका है। जी निकिता जी, मैं वाकई अनिष्का ने बहुत ही काबिल तारीफ प्रदर्शन किया है आज, और बहुत ही अच्छा वर्कआउट करके दिखाया आप लोगों ने। खासकर आप लोगों का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था, और अनिष्का ने जो भी वर्कआउट किए हैं बहुत ही अच्छे थे। और खास करके ये जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब हम अभी घरों में हैं और बाहर निकलना पार्क में जाना अभी फिलहाल मना है, हमें ज्यादातर लोग अवॉइड कर रहे हैं, उस दौर में आप घर में रह करके ये सारा का सारा वर्कआउट कर सकते हैं। और बहुत अच्छी बात ये थी कि बच्चे भी कर सकते हैं, इसे बड़े भी कर सकते हैं, मेल्स भी कर सकते हैं, फीमेल्स भी कर सकती हैं। तो बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया। और खासकर जो योगा और डिफरेंट एक्सरसाइजेज जो आपने मिक्सअप किए हैं, वो बहुत अच्छे लगे मुझे। तमाम अगर कोई इस तरह से 15 मिनट और हाफ एन आवर अगर दे ले सुबह में, तो वाकई उसकी जो फिटनेस है वो बहुत बढ़ जाएगी, इम्यूनिटी भी उसकी बहुत बढ़ जाएगी। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद आपके इस फिटनेस सेशन के लिए। और जब इतनी एक्सरसाइज करेंगे आप तो जाहिर सी बात है भूख भी लगेगी। तो ये बताइए निकिता जी कि आज अपना जो आपका जो वेज का जो खजाना है उसमें से आप क्या निकाल कर लाई हैं? तो जैसे कि मैंने हमारा हेल्दी वर्कआउट आपने देख ही लिया है, तो अब हम आपको दिखाऊंगी कि आप वर्कआउट के बाद आप कैसे हेल्दी मील बना सकते हैं। तो चलिए अब किचन में चलते हैं। तो मैं आज आपको बना के दिखाने वाली हूँ एक राजमा का सैलेड, और एक हम बनाएंगे वेफर, जो नमकीन वेफर होगा, काफी हेल्दी भी होगा। तो शुरू करते हैं राजमा सैलेड बनाने के लिए। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे राजमा को बॉईल करके रखा हुआ है, और इसमें नमक डाल दिया था। नमक पहले ओवरनाइट मैंने राजमा को रख दिया था भिगोकर, सुबह मैंने इसमें नमक डालकर इसको उबाल लिया था। थोड़ा सा मैं ये राजमा ले लूंगी, और ये मेरे पास अंकड़ है। अंकड़ मतलब कि गाढ़ी दही जिसमें पानी बिल्कुल नहीं है। मैं थोड़ा सा ये ले लूंगी अंकड़। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है मेरा, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। ये थोड़ा सा कटा प्याज, टेस्ट भी अच्छा आएगा। थोड़ा सा टमाटो, ये मेरे पास थोड़ी सी ग्रीन चिली डालेंगे। ये मैं कह सकती हूँ आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। खीरा थोड़ा सा हमने डालेंगे, और ये पनीर की जगह मैं यूज कर रही हूँ टोफू, क्योंकि टोफू काफी प्रोटीन होता है, टोफू बहुत अच्छा हेल्दी होता है, फैट जिसमें नहीं होगा, तो मैं टोफू यूज कर रही हूँ इसमें। और इसमें मैं बाकी आप कुछ मसाले मिला देती हूँ पहले। और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, क्योंकि राजमा में ऑलरेडी नमक है, तो उसको ध्यान में देते हुए हमको थोड़ा नमक डालना है स्वाद अनुसार। और
थोड़ा सा रेड चिली पाउडर टेस्ट के लिए, धनिया का पाउडर, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा, करीब 1/4 टीस्पून। और ये मैंने अलसी का पाउडर बना के रखा हुआ है, जिसको हम फ्लैक्स सीड्स भी बोलते हैं, इसको भी हम यूज करेंगे। मैंने भून के इसको पीस लिया था। और अब इसमें हरा धनिया थोड़ा सा, फ्रेश हरा धनिया लिया हमने, और हल्का सा अमचूर का पाउडर और काला नमक डालेंगे। अमचूर का पाउडर आप, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डाल लें, अदरवाइज आप बिना अमचूर के भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे काला नमक थोड़ा ही डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने सॉल्ट भी यूज करा था। और अब ये सबको हम मिक्स कर लेंगे। और ये बहुत ही एक्सोटिक भी लगता है देखने में भी, और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। देखिए बनके तैयार हो गया है। और अब मैं इसमें डालूंगी नींबू, नींबू का रस थोड़ी और खटास के लिए। और थोड़े से पोमेग्रेनेट्स के सीड्स, अनार के दाने। और इसमें एक नटीनेस देने के लिए मैं इसमें यूज कर रही हूँ पंपकिन सीड्स। आप सनफ्लावर सीड्स भी डाल सकते हैं। और ये है मेरे पास कुछ वॉलनट्स, अखरोट, जिनको मैंने भिगो के रखा हुआ था, और ये आप थोड़े से तोड़कर डाल सकते हैं। और इसको भी आप डालकर मिक्स करें। ये तो हमारा सैलेड तो बनकर तैयार हो गया है। फटाक से अब हम लोग वेफर की भी तैयारी कर लेते हैं। तो वेफर के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर बेसन, करीब मैंने लिया है यहाँ पर 3 बड़े चम्मच बेसन। और इसमें मैं डाल रही हूँ वेट किया हुआ आलू। ये मैंने पानी में भिगो के रखा हुआ था, जिससे कि मेरा आलू खराब ना हो। आलू की जगह आप कुछ भी डाल सकते हैं। गाजर तो आपके पास, आप गाजर का भी यूज कर सकते हैं। गाजर, मटर, आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आलू डाल रही हूँ, और ये चॉप करी हुई प्याज, प्याज थोड़ा ढेर सारी, करीब मैंने 1 प्याज ले लिया इसके लिए। थोड़ा सा हरी मिर्ची, करीब 1 हरी मिर्च मैंने डाल के चॉप करके, हरा धनिया, और अदरक लहसुन का पेस्ट ही ऑप्शनल है, आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं डाल दूंगी। और अब इसको मैं हल्का सा पानी डालूंगी इसमें, और इसको मिक्स करूंगी। और थोड़े डालना है, ज्यादा नहीं, वरना काफी बैटर हमारा गीला हो जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग बाद में फिर से डाल सकते हैं। और अभी इसमें हम सूजी भी मिलाएंगे। इससे, सूजी डालने से इसमें काफी क्रंच भी आ जाएगा।
मसाले। तो पहले तो नमक डाल लेते हैं, इसमें थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, और इसमें मैं मिला रही हूँ हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, ये भुना जीरा पाउडर है, थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर यूज करेंगे, धनिया का पाउडर थोड़ा सा, हल्का सा गरम मसाला, 1/4 चम्मच गरम मसाला। मिक्स हो गया है, इसमें मैं 1 से 2 चम्मच सूजी डालूंगी, थोड़ा सा इसमें और पानी डालेंगे, कंसिस्टेंसी थोड़ी ऐसी होनी चाहिए कि जैसे कि हम लोग चीला बनाते हैं, इस टाइप की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे इसमें। जब तक मेरा ये बैटर तैयार हो गया, मैं फटाक से अपना वेफर मेकर ऑन कर देती हूँ। ये वेफर मेकर है, अगर किसी के पास वेफर मेकर ना हो तो वो सैंडविच मेकर सबके घर में होता है, आप उसमें भी बना सकते हैं इसको, और अगर सैंडविच मेकर भी ना हो तो आप सिंपल तवे पे भी इसको बना सकते हैं। तो ये मेरा ऑन हो चुका है, हल्का सा बेसन अच्छा सा मिक्स, अच्छा काफी अच्छा और हेल्दी वेफर इससे बनेगा, तैयार हो गया है। इसको ये भी गर्म हो चुका है, इसमें यहाँ पर इसको ग्रीस कर लेती हूँ ऑयल से, ताकि मेरा वेफर इस पे चिपके नहीं। कभी करेंगे ऐसे, इसमें हम वेफर का बैटर डाल देंगे। और इसको अच्छे से फैला देंगे। बंद कर दें। बहुत ही जल्दी से बन जाएगा, तब तक मैं अपना यहाँ से थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ, और मैं अब
वेफर को हम थोड़ा एक बार पलट देंगे ताकि यहाँ से भी रेडी हो जाए दूसरी साइड से। जब तक ये तैयार होता है हम लोग एक मैंगो की बहुत ही अच्छी सी हेल्दी सी एक ड्रिंक तैयार करेंगे। तो मेरे पास ये कुछ कटा हुआ मैंगो है, करीब ये 2 मैंगो का मैंने मिक्सचर लिया है और ये प्लम्स है, आलू बुखारा जिसे बोलते हैं। तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है प्लम का और मैंगो का और बहुत हेल्दी भी होता है। ये प्लम लिया है मैंने और मैंगो लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ हनी। आप चाहें तो हनी की जगह शुगर का भी यूज कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी अगर आप हेल्दी ड्रिंक सोच रहे हैं तो आप उसमें शुगर का इस्तेमाल करें, और शुगर का इस्तेमाल ना करें, हनी का इस्तेमाल करें। ये हमने डाल दिया है। अभी मैं इसको पहले ऐसे ही पीस लूंगी और मैं फिर इसमें थोड़ा कोकोनट मिल्क मिलाऊंगी। थोड़ा सा कोकोनट मिल्क मिलाएंगे। ये तैयार हो हमारा रेडी हो गया है। नेक्स्ट हम लोग गार्निश करेंगे सुंदर से ग्लास में और यहाँ मैं ले रही हूँ चिया सीड्स। चिया सीड्स यानी कि जो तुलसी के बीज होते हैं उनको मैंने गुनगुने दूध में भिगोकर रख दिया था, करीब ये 2 घंटे से भीग रहा है। तो इसको मैं यूज करूंगी, बहुत अच्छा होता है, शरीर को ठंडक भी देता है। पहले हम इसको डालेंगे, पॉट करेंगे एक सुंदर से ग्लास में। चिया सीड्स और मिल्क का ये मिक्सचर है, करीब 2 चम्मच चिया सीड्स में मैंने 5 से 6 चम्मच गरम दूध डाला है। इसमें हम पोर करेंगे अपना ये मिक्सचर। मैंगो और प्लम की एक स्मूदी। ऊपर से फिर से एक और बार गार्निश करेंगे हम चिया सीड्स और मिल्क के मिक्सचर से। बहुत ही इजी है, जल्दी से बन जाता है, काफी हेल्दी भी है। मेरे पास कुछ फ्रेश मिल्क है,
गया है। ये प्लेट लेंगे, इसमें एक बाउल में लीजिए। इसको अच्छे से प्रेस कर लीजिए। प्रेजेंटेशन भी देखिए, खाना हेल्दी तो टेस्टी तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ खाना प्लेट में अच्छे से सजा भी होना चाहिए ताकि देखते ही खाने का मन करे। ये सारे आप छोड़ दीजिए। सजाएंगे थोड़ा मिनट। ये मैंने टमाटो की गार्निश करके रखे हुए हैं, बना के रखे हुए हैं। हम यहाँ पर वैसे भी प्लेट में निकालेंगे। बनके तैयार हो गया है। थोड़े आराम से इसको निकालेंगे। ये अंदर से घुई है और बाहर से क्रंची है। यही वेफर की एक अच्छी खासियत होती है। कट हो गए हैं, उनको प्लेट में रखेंगे। किचन में ही बहुत अच्छी सी स्मेल हो रही है। ये हमारा रेडी हो गया है। मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करूंगी थोड़ा सा चाट मसाला अपने वेफर के ऊपर। थोड़ी सी पोमेग्रेनेट सीड्स सैलेड के ऊपर भी डाल देंगे। तो ये हमारा बनके तैयार हो गया। एक्सोटिक आफ्टर वर्कआउट मील। राजमा सैलेड, वेफर और ये हमारा मैंगो और प्लम का ड्रिंक विद चिया सीड्स। सबको ये पसंद आया होगा, जो भी लोग देख रहे होंगे सारे व्यूअर्स, और आपको भी पसंद आया होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही यमी लग रहा है देखने से तो। और अगर सामने होता जरूर हम लोग टेस्ट करके देखते, लेकिन अब ये ऑनलाइन सेशन है, इसकी मजबूरी होती है। लेकिन बहुत ही यमी लग रहा है, बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है देखने से ही। और आपने गार्निश भी बहुत अच्छी तरीके से किया है।
और बहुत हेल्दी तो है ही है वो, आप चूंकि हमें हेल्दी ब्रेकफास्ट ही हमें लेना था, तो बहुत हेल्दी है ही है, बहुत ही और अगर ऐसा ब्रेकफास्ट मिले जो हेल्दी भी हो और टेस्टी भी हो तो फिर क्या कहने, दिन वाकई बन जाता है। तो निकिता जी और अनिष्का, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने अच्छे तरीके से दिन की शुरुआत करना बताया, जो हेल्दी मॉर्निंग हैबिट्स हो सकती है वो आपने बताई। और मैं बताऊं कि वाकई ये बहुत सच्चाई है कि इस दौरान ज्यादातर लोग जो है उनकी सुबह जो है वो उतनी एक्टिव नहीं हो रही है। मैं पर्सनली बताऊं कि मैं भी उनमें से ही हूं, जो कि अगर जाना नहीं होता कहीं बाहर तो सुबह में जरा देर से उठना प्रेफर करता हूं। लेकिन आप लोगों से आज मिलके और इस सेशन को देख करके मैं खुद बहुत मोटिवेट फील कर रहा हूँ और कल से ये सब स्टार्ट करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग आए और इतनी अच्छी चीजें बताई। अनिष्का, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतने अच्छे तरीके से आपने एक्सरसाइज करके दिखाया। कई एक्सरसाइज तो वाकई बहुत टफ थे, जो मेरे ख्याल से जो लोग स्टार्ट करना चाहेंगे, कुछ एक्सरसाइज बहुत बहुत इजी से सब कोई कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, तमाम लोग कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं। कुछ टफ थे लेकिन आपने इतने खूबसूरती से, इतनी आसानी से वो करके दिखा दिए कि बहुत आसान बना दिया और लोगों को मोटिवेट किया। तो जिन्होंने सेशन देखा है वो बहुत इसका लाभ उठाएंगे। मैं पर्सनली खुद भी उठाऊंगा, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो इस हेल्दी मॉर्निंग हैबिट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप दोनों का, निकिता जी और अनिष्का आपका बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू।